हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप सभी ठीक हैं? चलिए, जो है पिछले एपिसोड में इसके पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। मैंने आप लोग को असाइनमेंट नंबर सेकेंड अक्टूबर का जो असाइनमेंट क्वेश्चन आया है उसका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को बताया था। ठीक है, आज जो है असाइनमेंट नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आप लोग को बता रही हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको किस तरह से आप लोग को जो है सॉल्व करना है या असाइनमेंट में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमारा क्या है, राइट एनी थ्री सॉरी फोर नंबर ही क्वेश्चन है ना, गलती से मैंने बोल दिया। फोर नंबर का क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड और थर्ड जो है इसके पहले के वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, रीड द फैक्ट्स गिवन बिलो एंड राइट द आंसर। तो फर्स्ट क्या है टॉपिक, दिस सेक्स लिंक दिस डिजीज इज स्टडी एक्सटेंसिवली। मतलब ये जो डिजीज है वो क्या है, इसका अध्ययन स्टडी जो है किया जा चुका है। तो इस मैं आप लोग का आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा 21 डिजीज के बारे में यहाँ बोल रहा है। इसका आंसर होगा हमारा हीमोफीलिया नाम का एक डिजीज होता है जिसका स्टडी जो है एक्सटेंसिवली किया जा चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का ए नंबर का जो आंसर होगा वो कौन सा डिजीज है, हीमोफीलिया। ओके, देन बी नंबर का जो है टॉपिक वो क्या है, विच विक्टोरिया वाज कैरियर ऑफ दिस डिजीज इन अबव फैक्ट विच डिजीज इज डिस्कस्ड, हाउ इट इज communicated, why there is rare probability in women suffering from this disease। That means जो ये डिजीज है हीमोफीलिया वो किसमें पाया, इसके कैरियर कौन थी, क्वीन विक्टोरिया है ना। और ये जो पॉइंट है इसको रीड करके सेकंड पॉइंट क्या पूछा है इसमें, इस सेकंड क्वेश्चन में किस डिजीज के से रिलेटेड जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो किस डिजीज से रिलेटेड डिस्कस किया जा रहा है, हीमोफीलिया डिजीज। ठीक है, फिर इसी में और अगला जो है क्वेश्चन जुड़ रहा है, इसका संचार कैसे होता है, मतलब यह जो डिजीज है हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, इसका यह जो डिजीज है वो कैसे कम्युनिकेट होता है। तो ये जो कम्युनिकेट होता है सेक्स लिंक हार्मोन्स क्रोमोसोम जो होता है उसके ऊपर जो है इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग लिखोगे, आप लोग जो है अपना बुक का पेज नंबर 164 देखेंगे। 164 पेज नंबर देखिए, उसमें देखिए दिया हुआ है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है पेज का नीचे सबसे लास्ट में, दिस डिसऑर्डर मेनली occur in males. In males the disorder is expressed phenotypically by the presence of one recessive gene on X chromosome. In case of female there are two X chromosomes, therefore the defect is expressed phenotypically only when there is the homozygous recessive condition. In females the heterozygous condition is not defective because of the presence of a dominant gene. However, female do act as a carrier। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग को इसी को लिखना है ना। एक बार फिर से आप लोग को बता दे रही हूँ, बुक में पेज नंबर 164 का सबसे नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर दिया हुआ है। ठीक, तो ये आंसर होगा कौन सा टॉपिक का है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है बी है ना, उसको लिखेंगे आप लोग।
तो चलिए ये लिखने का आप लोग को पैटर्न मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ये जो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, ये क्या है इसके थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं आप लोग को, ताकि लिखने में और भी ज़्यादा इजी हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम पहले से ही जानते हैं कि जो वुमेन बिगिंस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के ऊपर जो है जीन प्रेजेंट होते हैं। तो इस से रिलेटेड हम लोग जो डिटेल में स्टडी है और आगे करेंगे जब क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल यहाँ पर हम लोग किस डिजीज का स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझना हमको किस डिजीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हीमोफीलिया डिसऑर्डर को, ठीक है। तो इसलिए इससे रिलेटेड ही हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो कॉमन सी जो बेसिक चीजें हैं उसको मैं बता दूं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में वो 23 पेयर्स में होते हैं। कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के क्या है कि कैरेक्टर जो होता है, जैसे कि कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज और हाइट, कलर ऑफ स्किन, इन सबको जो है शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 23 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस सेक्स हार्मोन सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक, जो कि सेक्स डिटरमाइन करता है। तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम्स से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। अब सेकंड हम लोग आते हैं हीमोफीलिया, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें किस डिसऑर्डर का जो है बातें कही गई है? हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो है वो क्या है? ये ब्लड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है ना। तो हीमोफीलिया दैट इसका मीनिंग क्या होगा? हीमोफीलिया 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है हीमो। हीमो वर्ड सुनते ही आपके माइंड में कुछ आ रहा है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमो वर्ड जहां भी आएगा तो वहां पर ये कोई सा भी मतलब कि जो डिसऑर्डर होंगे वो किससे रिलेटेड होगा? वो ब्लड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है हीमो। हीमो मीन्स ब्लड। सेकेंड वर्ड है फीलिया। फीलिया मीन्स कमी, ठीक। तो हीमोफीलिया क्या है? ब्लड की कमी। इस तरह से हम इसको 2 वर्ड्स में करके इसका मीनिंग को जो है समझ सकते हैं। तो मतलब कि हीमो वर्ड जिस भी डिसऑर्डर में यूज होगा तो वहां पर ये आप मान के चलो कि ये जो डिसऑर्डर है वो ब्लड से रिलेटेड है। और फीलिया का मीन्स होता है कमिटमेंट। दैट मीन्स ये जो जिस भी डिसऑर्डर से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे और वहाँ फीलिया वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उस डिसऑर्डर में ब्लड की जो कमी होती है उससे रिलेटेड हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है उसको सबसे पहले किसने बताया था? जॉन ऑटर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1831 में जो है इस डिसऑर्डर को बताया था, ठीक है। और हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लीडर्स। ब्लीडर्स मीन्स रक्त, ब्लड का अधिक मात्रा में बह जाना, ठीक है। ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी हीमोफीलिया को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, जो हीमोफीलिया है वो सेक्स हार्मोन एक्स ऑन द एक्स पर रिसेसिव डिसऑर्डर के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक। हीमोफीलिया जो हीमोफीलिया का जो फैक्टर्स है वो किस पर प्रेजेंट होगा? सेक्स क्रोमोसोम एक्स पर रिसेसिव फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, ठीक। अब जो हीमोफीलिया है उसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस डिजीज को ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया जो थी उनमें जो है ये फर्स्ट टाइम देखा गया था इस डिजीज को, ठीक है। जब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने काफी समय तक उस पर रिसर्च किया तो लास्ट में उन्होंने यह कंक्लूजन दिया कि जो यह डिसऑर्डर है वह क्वीन विक्टोरिया जो है उनके
फादर्स में जो है प्रेजेंट थे, जिसके कारण ये डिसऑर्डर महारानी विक्टोरिया में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो अब उनके फादर से महारानी विक्टोरिया में ट्रांसफर हुआ, इसका मीनिंग क्या है? तो इससे रिलेटेड एक और जो पॉइंट्स है उसको मैं बता दूं कि ये जो हीमोफीलिया डिजीज है या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है, इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब कि जैसे यदि हमारे फादर में यदि या इस इनहेरिटेंस के जीन्स प्रेजेंट है तो फादर से किस में ट्रांसफर होगा? डॉटर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, दैट मीन्स जो सेक्स है उसको यह इनहेरिटेंस चेंज करता है, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, ना कि मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल में रिप्लेस होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो किस में जाएगा? फादर में यदि इसके फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो वो किस में रिप्लेस होगा? डॉटर में रिप्लेस होगा। और डॉटर से किस में रिप्लेस होगा? डॉटर से उसके मतलब डॉटर के जो है यदि 2 चाइल्ड हैं, सन एंड कौन, डॉटर, तो डॉटर से उसके सन में जो है इस फैक्टर रिप्लेस होगा, डॉटर से डॉटर में नहीं होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है मेरा कि फीमेल टू फीमेल में ट्रांसफर नहीं होता है या मेल टू मेल में ट्रांसफर नहीं होता है, मेल टू फीमेल में ट्रांसफर होगा या फीमेल टू मेल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस कारण से इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग का जो 4th नंबर का क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है और आप लोग इसको असाइनमेंट क्वेश्चन में इस तरह से आंसर करेंगे। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसमें बी नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग को बुक के पेज नंबर 164 में सबसे लास्ट पैराग्राफ है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, उसको आप लोग को लिखना है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन 5th जो है उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं दे दूंगी, जब तक आप लोग इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।